दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी है, जहां इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता, किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिली जाती है। तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है नहीं। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार होता है। कहीं नौकरियां नहीं दी जा रही, वहां बिहार में नीतीश जी और महागठबंधन द्वारा नौकरियां दी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना नीतीश कुमार द्वारा भागीरथ प्रयास किया गया और अब हर घर तक गंगा जल पहुंच चुका है। कल राजगीर में इसका शुभारंभ किया गया। नालंदा के लोगों को अब हर घर तक गंगा जल मिल रहा है। आगे नवादा भी गंगा जल जाना है हर घर तक। और आज गया में जब इसका शुभारंभ हुआ, बोध गया पहुंचे नीतीश कुमार ने खुद गंगा जल पिया भी है। तेजस्वी यादव सूबे के उप मुख्यमंत्री भी साथ में थे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बटन दबाकर गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बताइए, हर घर तक गंगा जल पहुंचा दिया। अब लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तब भी वो लोग कहते हैं, यानी कि जो विपक्षी लोग हैं, बीजेपी वाले, वो अब भी कहते हैं कि जंगल राज आ गया। घर घर तक गंगा जल पहुंचाना क्या खराब बात है? भागीरथ प्रयास है और इतिहास नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को याद रखेगा। तेजस्वी यादव ने जमकर प्रशंसा की है। गया में जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है मन से, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दक्षिण बिहार ज्यादातर सूखा से प्रभावित रहा है। पानी पीने का संकट, सिंचाई का संकट। अब आप समझिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जहां वाटर टैंक से पानी की पूर्ति की जाती थी, उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता था, जल नहीं मिल पाता था। कितनी बड़ी परेशानी थी। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं आई, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना परिचय इन्होंने दिया कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते रहते हैं, कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी है, जहां इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता, किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिली जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई है। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये गरीब जनता के लिए है। ये जो सोसाइटी में अपने बैक बेंचर जो है, अपने सोसाइटी के जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की है। ये गरीबों को आगे बढ़ाने की है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाज में अमन चैन जो है ये कायम रहे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अब आप देखिएगा, अस्पतालों की भी स्थिति जो है पहले जर्जर हुआ करती थी, अब जो है कितना बड़ा सुधार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे दवा की बात हो या पढ़ाई की बात हो या सिंचाई की बात हो या कमाई की बात हो या सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, हमारी सरकार इनके नेतृत्व में हर एक दिशा में काम कर रही है। कहीं जो है कोई ऐसा चीज जो छूटे ना, हर एक चीजों का बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है नहीं। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इतिहास जो है, ठीक ही कहा मांझी जी ने कि भाई ये पीढ़ियां
सोचेंगे कि ये फाल्गु नदी जब इतिहास पढ़ेंगे कि इसमें तो कोड़ कोड़ करके लोग जल छिड़कता था, अब डुबकी लगा रहा है, तो ये कारनामा कब हुआ? तो लोग बोलेंगे ना कि भाई नीतीश जी के द्वारा हुआ, महागठबंधन सरकार द्वारा हुआ। और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग सभी लोग सातों पार्टियां के लोग जो है इनका अंग बने और मजबूती से हम लोग जो है सरकार चला रहे हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। अब कुछ लोग तो बोलता ही रहता जंगल राज आ गया, बताइए गंगा जी को ले आया गया और जंगल राज हो गया। लाखों के तादाद में नियुक्तियां पत्र बट रही हैं लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब घोषणा कर दिया कि अब जो है हर विभागों में जितना रिक्त पद है उसको बढ़ा ही जाएगा, बल्कि बढ़ाया भी जाएगा, पद भी क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका बेरोजगारी था। तो अब सोचिए कि बेरोजगारी जहां देश में कहीं नौकरियां नहीं दी जा रही, वहां बिहार में नीतीश जी और महागठबंधन द्वारा नौकरियां दी जा रही है, और वो भी सरकारी नौकरी। रोजगार के भी जो संभावनाएं है सरकार जो है हर एक तरीके से देख रही है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो इस बात को, जो काम हो रहा है, आप लोग कहीं भी जाते हैं या बैठते हैं, ये टूरिस्ट वाला जगह है, जरा बताइए कि कितना काम हो रहा है हर एक चीज। और आप लोग सब लोगों से कहेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, उनका स्वागत कीजिए, मेहमान नवाजी कीजिए, ताकि बिहार की छवि जो है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका प्रचार प्रसार हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, इनके तमाम अधिकारी को धन्यवाद देते हैं, जितने इसमें इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हैं और जितने मजदूर भाई लगे हैं, उन सबको हम धन्यवाद देके अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। तो क्या कुछ सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है? जंगल राज की बात जो लोग करते हैं वो तो बस गुमराह कर रहे हैं लोगों को, उनको कोई काम से मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? तंज भी कसा है विरोधियों पर, आपने सुना है। और गया की तमाम तस्वीरें भी देखी हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना का आज से शुभारंभ हुआ है, हर घर नल के माध्यम से गंगा जल पहुंच रहा है। गया के लोगों में भी काफ़ी खुशी है, हर्षोल्लास है इस नीतीश कुमार द्वारा किए गए इस कार्य को देखने के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी है, जहां इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता, किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिली जाती है। तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है नहीं। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार होता है। कहीं नौकरियां नहीं दी जा रही, वहां बिहार में नीतीश जी और महागठबंधन द्वारा नौकरियां दी जा रही है।